जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। जेपीएससी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और ये प्रेस विज्ञप्ति संबंधित है। यदि आपने फॉर्म भरने में कोई त्रुटि कर दी है, कोई गलती कर दी है, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए डेट जारी किया गया है, कब किस समय में आप इसमें सुधार करेंगे और किस तरीके से करेंगे, उसी का ये डिटेल है। ये प्रेस विज्ञप्ति को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये प्रेस विज्ञप्ति जो है मिल जाएगी और इसमें जो डेट दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है, निश्चित किया गया है, इस समय पर आप अपने फॉर्म भरने में जो गलतियां कर रहे हैं आपने, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है और जेपीएससी जो है आप लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता करता है और उनको भी पता है कि बहुत संख्या में छात्रों से गलतियां हुई हैं फॉर्म भरने के समय में। तो आप सभी को एक बहुत ही अच्छा मौका झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग का प्रेस विज्ञप्ति है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के संबंध में कुछ आवश्यक सूचना। अब क्या है ये सूचना? तो एतद के द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के बाद भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा किए गई त्रुटि के सुधार के संबंध में आयोग को आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। तो आयोग को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि फॉर्म भरने में त्रुटि हुई है, तो ये बड़ी संख्या में उनको आवेदन इसका प्राप्त हुआ है। तो इस पर संज्ञान लेते हुए जेपीएससी ने इस संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त अनुरोध के आलोक में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार हेतु एक अवसर देने का निर्णय लिया गया है। तो एक निर्णय लिया है जेपीएससी ने, वो अवसर आपको दिए हैं कि आपने जो गलती की है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तद अनुसार अभ्यर्थियों के द्वारा अंकित मोबाइल नंबर एवं ईमेल को छोड़ करके शेष प्रविष्टियों में सुधार किया जा सकता है। तो उसमें आपने जो मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दिया उसको छोड़ करके और बाकी आपने अगर कोई गलती की है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए दिनांक 2/4/2021 यानी कि 2 अप्रैल 2021 समय 5 बजे से लेकर के दिनांक 5/4/2021 5 अप्रैल 2021 तक, यानी कि 2 अप्रैल से लेकर के कब शाम के 5 बजे, उस समय से लेकर के 5 अप्रैल 2021 तक। और समय कौन सा है? तो रात के 11:59 तक, यानी कि 12 बजने से ठीक 1 मिनट पहले रात के। तो इस समय तक आयोग का वेबसाइट का क्या है नंबर, यहाँ ये वेबसाइट का आईडी www.jpsc.gov.in का लिंक खुला रहेगा। इसके माध्यम से अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग यूजर आईडी के रूप में और डेट ऑफ बर्थ का प्रयोग पासवर्ड के रूप में करते हुए, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसको यूजर आईडी में प्रयोग करेंगे और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रयोग आप पासवर्ड के रूप में करेंगे, करते हुए मोबाइल या ईमेल में प्राप्त ओटीपी का सत्यापन के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत है और जेपीएससी की तरफ से निर्णय लिया गया है कि आप लोगों को देखिए उनके ऑफिस के बाहर आप लोग इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े रहेंगे तो ऑफिस को भी लगेगा ना कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इन लोगों को मौका देना चाहिए। तो बहुत चिंता करते हैं जेपीएससी आप लोगों की। अब देखिए क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार किए जाने हेतु अपनाए जाने वाले स्टेप्स की विवरण जो होगी वो वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। और मैं ये इसके बारे में आप लोगों को एक क्लास अच्छे से बता दूंगी कि किस तरीके से आप सुधार करेंगे। इसका मैं स्पेशल क्लास लेकर के आप लोगों को बता दूंगी, जिसका अनुसरण करके आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में वांछित सुधार किया जा सकता है। अब उपयुक्त के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग का हेल्पलाइन नंबर जारी किया उन्होंने। ये नहीं कि आप हमको कॉल करने लगे या पड़ोसी को कॉल करने, अपने दोस्तों को कॉल करने लगे, आप जेपीएससी को कॉल कीजिए। उनका हेल्पलाइन नंबर यहाँ जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 919431301636। फिर एक और हेल्पलाइन नंबर है 919431301419। इस पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी बात हो, जो भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट आप जेपीएससी में कॉल कीजिए। हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया हुआ है। यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। और ये इसको मैं शेयर
कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। यदि आप जेपीएससी के कोर्स के लिए एग्ज़ाम के फुल कोर्स लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के, तो अभी मुझे खबर आई है दुरीना से कि उस पर ऑफ़र आ गया है होली वाला। तो मुझे भी इसके लिए वीडियो बनाने हैं, लेकिन एक पहले से इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, मैंने बोला है कि स्वस्थ अगर रहती हूँ तो एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी ताकि इस ऑफ़र का लाभ जिनको ज़रूरत है उनको मिल सके। तो यदि आप जेपीएससी के क्लासेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन कोचिंग अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हैं जिसमें सारे विषयों की तैयारी आप लोगों को कराई जाए अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। जेपीएससी का है और बहुत ही मिनिमम प्राइस भी कर दिया गया, कम कर दिया गया होली के ऑफर में। आप इसको लीजिए, इसका हेल्प लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में आइए, मैं वहाँ डिटेल भी दे दूँगी। और यहाँ पर आपको देखिए, ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि आपको लोगों को फॉर्म में जो गलतियाँ हुई हैं आपसे भरने में, तो वो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए 2 तारीख का। सारा चीज़ मैंने बोला ना कि कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। यदि आप अपनी बातों को रखते हैं और सामने वाला जिम्मेदार होता है, जो आपकी बातों को सुनता है, आपके प्रॉब्लम को सुनता है और वो जिम्मेदारी लेता है, तो वो इस तरीके के कार्य ज़रूर करते हैं। तो जेपीएससी ने अपनी जिम्मेदारी समझी और आप लोगों को मौका दिया है कि आप अपने फॉर्म भरने में सुधार कर सकें। आप अपनी तैयारी तेज रखिए। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के पूछते हैं। अभी तक जो डेट है वो 2 मई ही है। आप कंफ्यूजन ना लें और ना ही इस बात के भ्रम में रहें कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा। होना और ना होना, ये संभावना हर चीज़ में रहती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये संभावना हर चीज़ में रहती है। तो आपके अंदर कोई उस तरीके की बात मन में भर दे कि नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे क्या होता है कि एग्जामिनेशन की तैयारी जो है ना वो स्लो हो जाती है, जो कि आपको इस समय में नहीं करनी है। जब तक कोई सूचना सरकार के तरफ से आप तक नहीं पहुँचे, तब तक आप अपनी तैयारी, अगर पहुँच भी जाती है, पढ़ते रहिए, क्या खराबी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। थोड़ा मैं आज स्वस्थ फील कर रही हूँ और बेटा को भी मैं बहुत मतलब उसका भी केयर कर रही हूँ जिस तरीके से करना चाहिए। और बहुत ये पूरा एक प्रयास है कि जल्द से जल्द हम लोग सही स्वस्थ हो जाएं। और होली तो बस इसी तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण में बीतने वाला है। मेरे लिए कोई होली बहुत ज़्यादा इस बार मैटर नहीं करता है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। होली को आप लोग मनाइए, लेकिन संक्रमण से बच के, बहुत फैल रहा है बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।